नमस्कार, आप देख रहे हैं दिन भर बिहार। मैं हूं आपके साथ मधु। आइए जानते हैं दिन भर बिहार में आज क्या क्या हुआ। नजर डालेंगे सबसे पहले सुर्खियों पर। पटना कार्यशाला में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का बड़ा संदेश, अपराध पर जीरो टॉलरेंस को लेकर डीएम/एसपी को दिए निर्देश। नीतियां अब तक साफ नहीं, तेजस्वी यादव ने सम्राट चौधरी की कार्यशैली पर उठाए सवाल। जमुई में श्रेयसी सिंह का बड़ा बयान, 5 राज्यों में बीजेपी की जीत तय का किया दावा, दिल्ली घटना पर भी सरकार से मांगी न्याय। विधान परिषद उपचुनाव में एनडीए मजबूत, अरविंद शर्मा ने भरा नामांकन, जीत हुई लगभग तय। जीतन राम मांझी का बड़ा बयान, अपराधियों पर सख्ती जरूरी, माफियाओं को बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री पर भरोसा दिखाते हुए राजस्व कर्मचारियों का बड़ा फैसला, फिलहाल टली हड़ताल, मांगों पर 2 महीने का होगा इंतजार। मुंगेर में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, 2 घंटे के अभियान में सैकड़ों दुकानें ढही, 9 पर लगा जुर्माना। समस्तीपुर में निगरानी विभाग की बड़ी कार्रवाई, 39 लाख के भुगतान के बदले 1 लाख घूस लेते सीनियर क्लर्क रंगे हाथ गिरफ्तार। बिहार में मौसम का यू टर्न, आंधी बारिश का कहर, 10 की मौत, कई जिलों में अलर्ट जारी। सिवान गोलीकांड में बड़ा एक्शन, बीजेपी नेता के भांजे के हत्यारोपी को पुलिस ने मुठभेड़ में मारी गोली। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पदभार संभालने के बाद पहली बार पटना में आयोजित कार्यशाला में सभी जिलों के डीएम और एसपी के साथ कानून व्यवस्था की समीक्षा की और साफ कहा कि अपराध किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने हत्या और महिलाओं बच्चियों के साथ अपराध में त्वरित कार्रवाई, केस दर्ज कर जल्द चार्जशीट दाखिल करने और दोषियों को कड़ी सजा दिलाने के निर्देश दिए। बैठक में मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, आईजी, डीआईजी और पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। सीएम ने डायल 112 को मजबूत करने, हर पंचायत में हर महीने 2 दिन कैंप लगाने और सरकारी स्कूल की व्यवस्था सुधारने पर भी जोर दिया है। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी कि कानून व्यवस्था में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर सम्राट चौधरी पर तीखा हमला बोलते हुए ट्वीट के जरिए सरकार को पथभ्रष्ट करार दिया है और दावा किया है कि सरकार के पहले वर्ष के कार्यकाल का 46% समय व्यर्थ हो चुका है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद सिर्फ 6 महीने में ही राज्य ने 2 मुख्यमंत्री देख लिए और स्थिरता को दर्शाता है। ये तेजस्वी यादव ने सरकार पर निशाना साधते हुए सवाल उठाया कि लगभग 50% समय गुजरने के बावजूद सरकार की प्राथमिकताएं, लक्ष्य और नीतियां अब तक स्पष्ट क्यों नहीं है। उन्होंने इसे बिहार वासियों के लिए चिंताजनक और निंदनीय बताया है। साथ ही कहा कि जनता अब जवाब चाहती है और सरकार को अपनी दिशा स्पष्ट करनी होगी। जमुई में भाजपा जिला कार्यालय के भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल हुई बिहार सरकार की पूर्व मंत्री श्रेयसी सिंह ने कहा कि 5 राज्यों में चल रहे विधानसभा चुनाव में भाजपा ईमानदारी और सच्चाई की लड़ाई लड़ रही है और निश्चित रूप से पार्टी की जीत होगी। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार अपराध के मुद्दे पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करती रही है और आगे भी इसे जमीनी स्तर पर लागू करना बेहद जरूरी है और सरकार जरूर करेगी। वहीं दिल्ली में प्रवासी बिहारी युवक की दिल्ली पुलिस कर्मी द्वारा हत्या के मामले को उन्होंने निंदनीय बताते हुए कहा कि इस संबंध में उन्होंने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के कार्यालय से बात की है और पीड़ित को जल्द न्याय दिलाने की मांग भी की है। बिहार विधान परिषद उपचुनाव के लिए सूर्य कुमार शर्मा और अरविंद शर्मा ने गुरुवार को अपना नामांकन दाखिल किया। एक दिन पहले ही भाजपा ने उन्हें उम्मीदवार घोषित किया था और 30 अप्रैल अंतिम तिथि होने के कारण उन्होंने प्रक्रिया पूरी की है। नामांकन के दौरान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी और विजेंद्र यादव समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। बिहार विधानसभा में एनडीए के मजबूत संख्या बल के कारण उनकी जीत लगभग तय मानी जा रही है। वहीं विपक्ष की ओर से अब तक किसी उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं होने से उनका निर्विरोध निर्वाचित होना भी संभव माना जा रहा है। इस मौके पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी, जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, श्रवण कुमार और संतोष सुमन समेत कई नेता मौजूद थे।
केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने अपराध के मुद्दे पर सख्त रुख अपनाते हुए कहा है कि अपराधियों का एनकाउंटर होना चाहिए, लेकिन उससे पहले जरूरी है कि अपराध होने पर ही रोक लगाई जाए। उन्होंने वर्तमान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की सराहना करते हुए सरकार अपराध नियंत्रण को लेकर गंभीर है और किसी भी माफिया को नहीं छोड़ेगी, क्योंकि ये सरकार के काम में बाधा बनते हैं। तेजस्वी यादव द्वारा माफी मांगने की बात पर मांझी ने स्पष्ट किया कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है और उन्होंने केवल यह कहा था कि किसी भी घटना की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं किसी भी राज्य में हो सकती है, लेकिन उन्हें रोकने के लिए लगातार प्रयास जरूरी है। पटना से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार बिहार राजस्व सेवा संयुक्त मोर्चा ने अपनी प्रस्तावित हड़ताल को फिलहाल टालने का फैसला लिया है। संगठन ने बताया कि 9 मार्च 2026 से शुरू होने वाली हड़ताल को मुख्यमंत्री और राज्य सरकार पर भरोसा जताते हुए स्थगित किया गया है। संयुक्त मोर्चा का कहना है कि उनकी लंबित मांगों को लेकर सरकार सकारात्मक रुख अपना रही है और बातचीत जारी है। आम जनता को होने वाली परेशानी को ध्यान में रखते हुए कर्मचारियों ने फिलहाल काम जारी रखने का निर्णय लिया है। हालांकि संगठन ने स्पष्ट किया है कि सरकार को उनकी मांगों को पूरा करने के लिए करीब 2 महीने का समय दिया गया है। यदि इस अवधि में कोई ठोस निर्णय नहीं लिया जाता है तो कर्मचारी फिर से हड़ताल और आंदोलन का रास्ता अपना सकते हैं। इस फैसले के बाद फिलहाल प्रशासनिक कामकाज सामान्य रूप से जारी रहेगा, लेकिन कर्मचारियों के अगले कदम पर सबकी नजर बनी हुई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के गृह जिला मुंगेर में नगर निगम के अतिक्रमण के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए अभियान चलाया है। शहर के प्रमुख चौक चौराहों से सैकड़ों फुटपाथी दुकानों को हटाया गया है और कई अवैध ढांचों को जेसीबी से ध्वस्त किया गया है। नगर आयुक्त पार्थ गुप्ता के नेतृत्व में यह अभियान 1 नंबर ट्रैफिक चौक से पीएनबी बैंक तक करीब 2 घंटे तक चली। सख्ती के कारण कई दुकानदारों ने खुद ही सामान हटा लिया, जबकि विरोध करने वालों का सामान जब्त कर 9 दुकानदारों से कुल 8,000 रुपए जुर्माना वसूला गया है। कार्रवाई के बाद दुकानदारों में आक्रोश देखा गया और उन्होंने भेदभाव का आरोप लगाया। वहीं नगर आयुक्त ने कहा कि अतिक्रमण के कारण यातायात बाधित हो रहा था, इसलिए यह कार्रवाई जरूरी थी और आगे भी अभियान जारी रहेगा। समस्तीपुर के रोसड़ा अनुमंडल अस्पताल में निगरानी विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सीनियर क्लर्क अनिल कुमार को 1 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी ने रिटायर्ड टेक्नीशियन देवेंद्र मंडल से उनके बकाया करीब 39 लाख रुपए के भुगतान के बदले घूस की मांग की थी, जिसके बाद पीड़ित ने निगरानी विभाग में शिकायत दर्ज कराई। जांच के मामले में सही पाए जाने के बाद टीम ने जाल बिछाया और देवेंद्र को रुपए देकर आरोपी के पास भेजा गया। तय योजना के तहत लोहिया नगर के पास जैसे ही क्लर्क ने रुपए लिए, टीम ने उसे मौके पर ही दबोच लिया। बताया जा रहा है कि निगरानी टीम मुजफ्फरपुर से आई थी और इसमें 5 सदस्य शामिल थे। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को अपने साथ मुजफ्फरपुर ले जाया गया, जहां उसे पूछताछ कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। इस कार्रवाई से अस्पताल परिसर में हड़कंप मच गया है। भीषण गर्मी के बीच बिहार का मौसम अचानक बदल गया और कई जिलों में तेज आंधी के साथ झमाझम बारिश ने जनजीवन प्रभावित कर दिया। बुधवार को पटना समेत करीब 20 जिलों में धूल भरी आंधी और बारिश हुई, जिससे कई जगह पेड़ गिर गए और नुकसान भी हुआ। नवादा में गुरुवार दोपहर बाद मौसम ने करवट ली और तेज बारिश शुरू हुई। वहीं रोहतास के नोहटा प्रखंड स्थित महादेव खोह वाटरफॉल के पहाड़ी क्षेत्रों में भारी बारिश के बाद अचानक पानी का बहाव तेज देखने को मिला। इस मौसमी बदलाव के बीच राज्य में अलग अलग घटनाओं में कुल 10 लोगों की मौत हो गई, जिनमें पटना और बेतिया के 2-2 लोगों की जान गई है। जहानाबाद में छज्जा गिरने से 4 लोग घायल हुए, जबकि भोजपुर में महूली पीपा पुल 3 हिस्सों में टूट गया। मौसम विभाग ने पूरे प्रदेश में आज भी तेज बारिश की संभावना जताते हुए 19 जिलों में ऑरेंज और 19 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है, जिससे प्रशासन सतर्क है।
सिवान में पूर्व एमएलसी और बीजेपी नेता मनोज कुमार सिंह के भांजे की हत्या के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी छोटू कुमार यादव के साथ मुठभेड़ की है, जिसमें पुलिस ने उसे दौड़ाकर दोनों पैरों में गोली मार दी और गंभीर हालत में इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया। बताया जा रहा है कि आरोपी ने बुधवार शाम करीब 6:30 बजे नगर थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर आंधर ढाला ओवरब्रिज के पास कार साइड लगाने को लेकर हुए विवाद के बाद हर्ष कुमार और उनके बहनोई चंदन सिंह पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी थी। इस मामले में हर्ष कुमार की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि चंदन सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए थे। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई और पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को मुठभेड़ में पकड़ लिया। फिलहाल घायल आरोपी और जख्मी चंदन सिंह दोनों का इलाज पटना में चल रहा है और पुलिस ने पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है।